बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके फूड्स कोटली। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो शामी कबाब की है और बिल्कुल बाज़ार की तरह रेशेदार और खुशबूदार शामी कबाब तैयार करेंगे। शामी कबाब तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट डाउन कर लें। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ kg बीफ। उसके साथ मैं शामिल करूँगी इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 1 अंडा जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें मैं हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 कप दाल इसमें चाहिए चने की, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। इसके साथ मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा कुटा हुआ और 1 टेबलस्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। अब सबसे पहले मैं एक कुकर ले लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शामिल करूँगी गोश्त ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज को भी हमने इसके साथ शामिल कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 1 टेबलस्पून ही है। उसके साथ अभी मैं इसमें नमक और मिर्च सिर्फ ऐड करूँगी और 2 ग्लास पानी डालकर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर दे दूँगी। गोश्त को गलने में टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले उसको मैं गला लूँगी। इसमें मैंने बोनलेस बीफ इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बोन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में आप उसको रिमूव कर लें। 15 मिनट इसको मैं प्रेशर दे लूँगी। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी और इसको मज़ीद 8 मिनट प्रेशर दे लेंगे ताकि दाल बहुत अच्छी सी गल जाए। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि दाल बहुत अच्छी सी गल चुकी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं कर देना और एक मैशर की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन हाथ से चॉप करने में इसके अच्छे मज़ेदार रेशे तैयार होंगे। देखें कितने अच्छे इसके रेशे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें एक अंडा ऐड कर दूँगी और इसके साथ मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी इसमें। साथ ही इसमें मैं भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दूँगी और गरम मसाला ऐड कर दूँगी 1 चम्मच। अब हाथ की मदद से आपने इसको बहुत अच्छा मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके शामी कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी। अगर आपके पास शामी कबाब बनाने वाला सांचा हो या कटर हो तो आप उससे बना लें, नहीं तो एक और तरीका बहुत आसान है कि अगर आपके पास घर में कोई रिंग पड़ा हो, आप उसकी मदद से भी शामी कबाब बना सकते हैं। आप कोई भी शॉपिंग बैग रख लें उसके ऊपर और बैटर को उसमें डालकर अच्छे से प्रेस करें। आसानी से आप उसको उठा लें शॉपर को और बहुत अच्छे शानदार शामी कबाब बनते जाएंगे, बिल्कुल एक साइज़ के। इसी तरह इसी मेथड से मैं सारे शामी कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी। शामी कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राइंग करने के लिए अब मुझे एक फ्राइंग पैन में ऑयल चाहिए जिसको मैंने गरम कर लिया है। अब कोई इसमें मज़ीद अंडा हम ऐड नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट फ्राइंग पैन में डालेंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार शानदार से शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितने रेशेदार शामी कबाब बने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर